देश का एक्सरे कर देंगे, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। साथियों, कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। पीएम मोदी का ये डर फिजूल नहीं है। कांग्रेस जनता की गाढ़ी कमाई को पहले भी हड़प चुकी है। 1963 और 1974 में कांग्रेस ने इसको लेकर बकायदा कानून तक पास किए थे। कानून का नाम था कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट। इसके अंतर्गत सभी करदाताओं, संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा करना होता था। जमा की धनराशि 3 से 5 वर्ष तक के लिए सरकारी खजाने में रहती थी। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण की झलक साफ दिखाई देती है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की 2007 में एक रिपोर्ट आती है। उसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेसी नेता रंगनाथ मिश्रा सुझाव देते हैं कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए। रंगनाथ कमीशन द्वारा सिफारिश की गई कि कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो भी उसका एससी दर्जा बना रहे। यानी रंगनाथ मिश्रा धर्मांतरण का रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे थे और सरकार की शह उनको हासिल थी। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम देखिए। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की भी सिफारिश की थी। ओबीसी के 27% में से 6% काटकर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी कांग्रेस द्वारा गठित इस आयोग में है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी मुस्लिमों को बेबस और मजबूर बताकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने के पक्ष में थी। 2004 में जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, उसका सबसे पहला काम था आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में से कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करना। कांग्रेस का प्लान था कि ओबीसी आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटकर मुस्लिमों को 6% अलग से आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा मुस्लिमों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण देने के पक्ष में भी कांग्रेस पार्टी थी। यानी कांग्रेस बहुसंख्यकों की संपत्ति को छीनकर अल्पसंख्यकों को देने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने कांग्रेसियों का काला इतिहास जनता के सामने लाकर कुछ भी गलत नहीं किया है। कांग्रेसियों का चाल चरित्र ही ऐसा रहा है। इनसे हमें बेहद सावधान रहने और बचने की जरूरत है।